देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं, और भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। मंगल जमीन जायदाद का मुख्य स्वामी है। मंगल की भूमिका इसमें ज्यादा होती है। इसके बाद संपत्ति से संबंध होता है शुक्र का। शुक्र आमतौर पर बने बनाए मकान का या बने बनाए फ्लैट का स्वामी होता है। उसमें शुक्र की भूमिका पाई जाती है। 12 राशियों में कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है। इसका संबंध प्रॉपर्टी से होता है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु अगर ये निगेटिव पोजीशन में हैं, अगर ये नकारात्मक स्थिति में हैं, तो संपत्ति के मामलों में आम तौर पर बाधा देते हैं। मंगल या शुक्र अगर कुंडली में खराब हो जाए, अगर निगेटिव हो जाए, तो ये संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। यानी मुख्य रूप से अगर आपकी कुंडली में मंगल बेहतर हो या कुछ मात्रा में अगर शुक्र बेहतर हो, तो किसी न किसी तरीके से आपको संपत्ति का सुख मिल जाएगा। देखिए, संपत्ति की पहली समस्या ये है कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, आप कोई संपत्ति खरीद लें, लेकिन आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे। तो अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करेंगे? एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए, बनवा लीजिए ट्रायंगुलर झंडा लाल रंग का। इस पर राम लिखवा लें, पीले रंग से लिखवा लें, सफेद रंग से लिखवा लें। इस पर राम लिखवा लें और मंगलवार को प्रातः इस झंडे को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें और संपत्ति खरीद लेने की प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं। ये उपाय 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा 2 बार ये उपाय कर लेने से निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ हो जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जमीन तो होती है, लेकिन हम उस पर अपना मकान या उस पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनवा पाते। बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार उसमें रुकावट आती है। अगर संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? जिस जमीन पर मकान बनवाना है आपको,
संपत्ति का निर्माण करवाना है आपको, वहां पर मंगलवार को जाइएगा। जमीन के पूरब उत्तर कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में, या तो जमीन में ही एक तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा या तुलसी के पौधे का गमला रख दीजिएगा। उसी कोने में थोड़ी सी जमीन खोद करके एक नई ईंट जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं और वहां प्रार्थना कर लेते हैं तो संपत्ति का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी जमीन पर मकान या प्रॉपर्टी आप बनवा पाएंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकान, हमारी ज़मीन ये बिक नहीं पाती। तो अगर संपत्ति बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को नहा करके, धो करके हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा लगातार मंगलवार के मंगलवार करते जाएं। कम से कम 11 मंगलवार अगर आप ऐसा करें तो जिस प्रॉपर्टी को बेचने की आपको सर्वाधिक जरूरत है वो संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। तो चलिए जानते हैं। प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, मकान को लेके अक्सर विवाद भी होते हैं और अक्सर मुकदमेबाजी भी होती है। तो अगर संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे चल रहे हों तो क्या उपाय करें कि ये मुकदमे समाप्त हो जाएं? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। अगर महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित ना करें, आप केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, थोड़े लंबे समय तक ये उपाय करें तो जल्दी से जल्दी संपत्ति के, जमीन के, जायदाद के मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हों, नई दुकान हो, नया मकान हो, नई जमीन हो और उसका प्रयोग करने जा रहे हों तो क्या करेंगे? जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है, जहां आपने मकान, दुकान आदि बनवाया है या खरीदा है, वहां पर एक पूजा घर जरूर बनाइएगा और पूजा के स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिएगा या शिव जी का एक चित्र रखिएगा। घर में रहने की शुरुआत के पहले या दुकान में काम की शुरुआत के पहले उस संपत्ति पर, जो नई प्रॉपर्टी है, वहां पर एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, बहुत सारे घरों का ऑरा ऐसा होता है, वाइब्रेशन ऐसा होता है कि जब आप उसमें रहते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आप वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छे अनुभव होने लगते हैं। और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जब से घर लिया तब से मुश्किल शुरू हो जाती है या उस घर में जाने पे दिक्कतें आनी शुरू होने लगती हैं। तो आप अपने घर के वाइब्रेशंस को सुधार सकते हैं बड़ी आसानी से। रोज संध्या काल में अपने घर में चारों तरफ, संभव हो तो हर कमरे में या घर के बीच में लिविंग एरिया में धूप बत्ती जलाएं। और अगर ये धूप बत्ती चंदन की सुगंध वाली, गुग्गल की सुगंध वाली हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन, विशेष तौर से शनिवार के दिन, अगर सुंदर कांड का पाठ आप अपने घर में करें, सारे परिवार के लोगों के साथ मिल करके अगर सुंदर कांड का पाठ करें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।